नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं धी टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है मार्केरियन 421। ब्रह्मांड में ब्लैक होल काफी रहस्यमयी पिंड होते हैं जिनके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब तकनीक काफी आधुनिक हो चुकी है और ब्लैक होल की स्थिति और उसके आसपास के वातावरण में उसके प्रभाव के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। हाल ही में नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के जरिए एक मार्केरियन 421 नाम के ब्लेजर की जेट स्ट्रीम में मैग्नेटिक फील्ड का अनोखा बर्ताव देखा है। ब्लेजर खास तरह से सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो बहुत प्रचंड जेट स्ट्रीम निकालते हैं। यानी मार्केरियन 421 एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो उच्च ऊर्जा कणों को सीधे पृथ्वी की ओर निकाल रहा है। ये पृथ्वी से लगभग 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये उर्सा मेजर तारामंडल में स्थित है और गामा किरणों का एक मजबूत स्रोत है। अगला शब्द है एओलस सैटेलाइट। एओलस सैटेलाइट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए द्वारा लॉन्च किया गया एक पवन संवेदन उपग्रह है। उपग्रह का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में हवा के संरक्षक देवता एओलस के नाम पर रखा गया है। एओलस उपग्रह पृथ्वी की सतह से 320 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कोपरनिकस परियोजना का हिस्सा है जो पर्यावरणीय क्षति को ट्रैक करने और आपदा राहत कार्यों में सहायता के लिए यूरोपीय संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में अलादीन नाम का एक सिंगल उपकरण डॉपलर विंड लिडार लगाया गया है। इसकी मदद से अंतरिक्ष से वैश्विक पवन पैटर्न यानी हवाओं के पैटर्न को सटीक रूप से मापा जा सकता है। अगला शब्द है सिल्वोपास्चर। जब किसी इलाके में एक ही जमीन पर वृक्ष पशुपालन और चारे का उत्पादन एक साथ किया जाए तो इस तरह की प्रथा को सिल्वोपास्चर कहते हैं। ये वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के शरण का एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके फायदों की बात करें तो ये पशुधन के लिए अत्यधिक गर्मी और हवा के खिलाफ एक बफर की तरह काम करती है। सिल्वोपास्चर भूमि में पेड़ काफी अधिक कार्बन सोखते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है। पेड़ों की जड़ प्रणालियां पोषक तत्वों के चक्रण, मिट्टी की स्थिरता और कटाव से निपटने में सुधार करती है और चारागाह भूमि के लिए वनों की कटाई की प्रवृत्ति को रोकने में सिल्वोपास्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला शब्द है DENV टाइप 2। जुलाई-अक्टूबर के महीनों में हर साल देश भर में मच्छर जनित बीमारियों का जोखिम काफी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के कारण हजारों लोग संक्रमित होते हैं। हालिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर इसके जोखिमों को लेकर अलर्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइप 2 डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल डेंगू को मुख्य रूप से 4 अलग-अलग सीरोटाइप यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 वाला माना जाता है। इसी में से टाइप 2 डेंगू को DENV2 के नाम से भी जाना जाता है। ये DENV2 अन्य तीनों सीरोटाइप की तुलना में अधिक आसानी से फैलता है और इसमें रक्त रसावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम होने की आशंका भी अधिक देखी जाती है। अगला शब्द है फास्ट रेडियो बर्स्ट। स्पेस में रेडियो तरंगों के मिलीसेकंड लंबे बर्स्ट को फास्ट रेडियो बर्स्ट या फिर FRB कहते हैं जिनका स्रोत अज्ञात होता है। पहले FRB की खोज 2007 में की गई थी जिसके बाद इस तरह के सैकड़ों बर्स्ट खोजे जा चुके हैं जो ब्रह्मांड के कई दुरुस्त स्थानों जैसे कि दूर स्थित किसी आकाश गंगा से आ रहे हैं। कई FRBs से बेहद चमकीली रेडियो तरंगें निकलती हैं जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड में ही पूरी तरह गायब हो जाती हैं। इनमें से करीब 10% रिपीट होती हैं और उनमें पैटर्न होता है। फास्ट रेडियो बर्स्ट इतने तेज, अचानक और अप्रत्याशित होते हैं कि उन्हें देख पाना बेहद मुश्किल होता है। अभी हाल ही में एक रेडियो बर्स्ट के अध्ययन के दौरान ये पता चला है कि वहां पर कोई बेहद ही परिवर्तनशील और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कोई बाइनरी स्टार सिस्टम होने की संभावना है। अगला शब्द है गल्फ स्ट्रीम अलर्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर धरती ऐसे ही गर्म होती रही तो समुद्री धाराओं की एक अहम प्रणाली कुछ दशकों में खत्म हो सकती है। अगर समुद्री धाराओं की ये अहम प्रणाली ध्वस्त हो जाती है तो ये दुनिया के मौसम के लिए विनाशकारी साबित होगा। साथ ही धरती पर मौजूद हर शख्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट जिसका गल्फ स्ट्रीम एक भाग है सदी के मध्य में या 2025 की शुरुआत में ध्वस्त हो सकता है।
बता दें कि गल्फ स्ट्रीम प्रणाली एक गर्म महासागरीय धारा है जो अटलांटिक धाराओं और यूरोपीय मौसम को प्रभावित करती है। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जाना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।